जय हिंद। देखिए, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र वैसे अंग जो भोजन को आसानी से पचा सके उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जटिल पदार्थों को छोटी छोटी अंगों में तोड़कर पचाने की क्षमता रखता है, इसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम अंग देखेंगे दांत के। ठीक है, दांत जो होता है मुख के ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के दांत जो दो मुख्य भाग होते हैं वो एक शिखर और जड़। ठीक है, शिखर ऊपरी वाले को कहते हैं और जड़ नीचे वाले को कहते हैं। ठीक है, शिखर ऊपर और जड़ नीचे होते हैं। दांत का जो वो भाग जो है जो मसूड़े को ऊपर निकलता है, मसूड़े के जैसे मसूड़ा या मसूड़े के ऊपर जो दांत निकलता है। ठीक है, इस मसूड़े के ऊपर जो दांत निकला हुआ है, ठीक है, सिर या शिखर कहलाता है। ठीक है, मसूड़े के अंदर रहने वाले भाग जो है उसे जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, ये बता दिए हैं। ठीक है, जो बीच दांत के पतले भाग जो होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीव, या आप नेक कहिए। ठीक है, नेक कहिए। ठीक, मनुष्य के दांत जो होता है गर्त दंती होता है। क्या होता है? गर्त दंती। ठीक है, जो धंसे हुए मसूड़े के हड्डियों में क्या होता है, धंसे हुए भाग को गर्त दंती कहते हैं। ठीक है, दांत का जो अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक, दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दांत में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा क्या होता है? सर्वाधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है। दांत जो है, दांत के निर्माण में, ठीक है, दांत के निर्माण में क्या क्या लगता है? 85%। ठीक है, 85%। ठीक है, इसमें 85% जो योगदान होता है कैल्शियम फास्फोरेट का होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरेट का होता है। ठीक, 10% जो योगदान 10% योगदान, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। बाकी जो भाग रह जाता है, ठीक है, तो जो शेष भाग बच जाते हैं तो उसे हम कैल्शियम, शेष भाग जो बच जाता है कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। जो दांतों का झड़न होता है यानी टूट फूट, ठीक है, वो किसके कारण होता है? टूट फूट यानी नुकसान, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नुकसान, ठीक है, जो नुकसान होता है वो किसके वजह से होता है? तो फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के कारण क्या होता है? दांतों में टूटना फूटना या झड़ जाना। ठीक है, तो उस समय एक बीमारी भी होता है दंत चक्ष। ठीक है, दंत चक्ष नामक बीमारी हो जाता है। क्या होता है? बीमारी। ठीक है, बीमारी, दंत दंतक्ष। ठीक है, दंतक्ष बीमारी हो जाता है दांतों में। ठीक है, प्रत्येक जो दांत होता है, ठीक है, उसके भीतर, ठीक है, भीतर गुहा में माजा गुहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माजा गुहा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दांत बनाते हैं। ठीक, ऊपर थोड़ा ले लेते हैं, ये दांत बना दिए। ठीक है, इसके अंदर जो होता है, ठीक है, इसके अंदर माजा गुहा होता है। क्या है? माजा गुहा, माजा गुहा पाया जाता है। ठीक, जो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसी माजा गुहा में, ठीक है, रक्त वाहिका और तंत्रिका पाई जाती है। इसी माजा गुहा में रक्त
रक्त वाहिका और तंत्रिका भी पाए जाते हैं, जिसे उखाड़ने के समय इसमें से थोड़ा ब्लड आ जाता है हल्का सा। ठीक है। अब मानव का जो दांत का जो लेयर है, ठीक है, दांत का जो लेयर है यानी परत जो है, ठीक है, जैसे ये दांत है, ठीक, ये दांत है, ठीक है, ये क्या है, दांत है। तो दांत का जो परत होता है, तो बाहरी जो परत है, ये वाला बाहरी जो परत है, ठीक है, सबसे बाहरी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बाहरी परत है इनामेल का बना होता है। किसका? इनामेल। ठीक है, इनामेल, ठीक, इनामेल का बना होता है, या इनामेल आप कह सकते हैं। जबकि आंतरिक जो भाग है, इसके आंतरिक ये वाला दीवार, ठीक है, अंदर वाला दीवार, ठीक है, अंदर वाला दीवार, ठीक है, अंदर वाला दीवार, अंदर वाला जो दीवार है ये डेंटाइन का बना होता है। किसका? डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन का बना होता है। ठीक, माजा गुहा के ऊपर दांतिस्थि पाई जाती है, जैसे ये माजा गुहा है, ठीक है, माजा गुहा के ऊपर डेंटाइन पाया जाता है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल पाया जाता है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि कैल्शियम युक्त एक संयोजक ऊतक है, ठीक है, इसमें। उसके बाद दांत की ऊपरी परत भी बता दिए हैं कि क्या कहलाता है, इनामेल, और उसके बाद वाला डेंटाइन, उसके बाद माजा गुहा। ठीक है। अब देखना है, इधर लेते हैं, अब देखना है डाइफो डाइफोडोंट, डाइफोडोंट, ठीक है, ये दो बार दांत यानी दूसरे के बाद दांत निकलने वाले डाइफोडोंट। ठीक है। इसमें होता क्या है कि वैसे दांत जो जीवन काल में दो बार आते हैं। कितने बार? दो बार आते हैं, इसीलिए इसे डाइफोडोंट कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले जो दांत होता है टूट जाते हैं। क्या होता है? शुरुआत में टूट जाते हैं, यहाँ पे टूट जाते हैं। जो छोटे बच्चा के देखिएगा दूधा के दांत एक तरह से बोलते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक, और टूट जाने के बाद इनके जगह पर दूसरे दांत निकल आते हैं। ठीक है, नए दांत निकल आते हैं। ठीक, इसमें नए दांत क्या निकाल आते हैं, तो इसीलिए इसे दूधा के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधा का दांत कहते हैं। ठीक, इसकी संख्या, दूधा के दांत 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। दूधा के दांत 20 होते हैं। एक आता है मोनोफोइडोंट। क्या होता है? मोनोफोइडोंट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें एक ही बार दांत निकलता है, इसीलिए इसको एक बार दंती कहते हैं। वैसे दांत जो जीवन काल में एक ही बार निकलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मोनोफाइलोडोंट कहते हैं। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके अंदर या इनके जगह पे, ठीक है, दूसरे दांत नहीं आते हैं। ठीक है, ये परमानेंट दांत हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए जैसे आप देखते हैं अक्ल का दांत, अकल का दांत, ठीक है, अकल का दांत, ठीक, इनकी संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने? 12। इनकी संख्या 12 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 12 होते हैं। ठीक, अब देखते हैं दांत का प्रकार। ठीक है, दांत का प्रकार, दांत का प्रकार, ठीक है, दांत का प्रकार कितने होते हैं? 4। कितने? 4। एक में होता है, ठीक है, इंसाइजर। क्या होता है? इंसाइजर। ठीक, इंसाइजर, या इसे इंग्लिश में कहते हैं कृतंक, कृतंक। ठीक है, दूसरे होते हैं कैनिन। क्या होता है? कैनिन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं? रदनक। ठीक, तीसरा होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्री मोलर। ठीक है, इसे हिंदी में अग्रवाचवाल कहते हैं, अग्रचुआ वर्णक। ठीक है, चौथा होता है मोरर।
मोलर, ठीक है। चौथा मोलर, इसे चौवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? चौवर्णक, ठीक है। चौवर्णक। हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। पहले इंसाइजर के देखते हैं, ठीक है। इन पहला को इंसाइजर, ठीक है। इंसाइजर को देखते हैं। देखिए इंसाइजर, यह सबसे आगे की दांत होते हैं। जैसे दांत हम बनाते हैं, ठीक है। जो आगे वाला दांत होता है, आगे वाले, ठीक है। आगे वाले कितने? 4 दांत होते हैं जो दिखाने लायक होते हैं। 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर, तो 4 4 कितने हो जाए? 8, यानी 8 दांत है, ठीक है। आगे वाला जो दांत है, नोज तीत कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आता है, सिर्फ ये काटने का काम आता है। इंसाइजर जो दांत है, ये सिर्फ भोजन को काटने में काम आता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इनकी संख्या कितना है? 8 है। 4 4 8 है। ये शाकाहारी जानवरों में इंसाइजर चौड़ा होता है। शाकाहारी जानवर जो होगा, उसका दांत आगे वाला चौड़ा होगा, ठीक है। इस शेप में होगा, इस शेप में, ठीक है। इस शेप में होगा, ठीक है। इसी में चौड़ा दांत होगा, ठीक है। इंसाइजर, ठीक। कैनिन जो होता है, दूसरा कैनिन, ठीक है। कैनिन, कैनिन जो होता है, इसमें आई तीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आई तीत भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। इस तरह, इस शेप में होंगे, ठीक है। इस शेप में होंगे, ठीक है। इस शेप में होंगे, नुकीले दांत होते हैं, ठीक। भोजन को ये चीरने फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। कौन? कैनिन चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4, ठीक है। इसकी संख्या 4 है। मांसाहारी जानवरों में कैनिन अधिक नुकीला होता है। क्या होता है? अधिक नुकीला होता है, ठीक है। अधिक नुकीला होता है, ठीक। किसमें? मांसाहारी जानवरों में, ठीक। मांसाहारी जानवरों में नुकीला होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, नुकीला। उसके बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक। प्रीमोलर में होता है क्या है कि ये चिक तिथ भी कहते हैं, ठीक। यह भोजन को चबाने या चबाने का जो कार्य करता है, चिबाने का या चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चों में क्या है? बिल्कुल नहीं पाया जाता है प्रीमोलर, ठीक है। इसी बड़े में पाया जाता है, ठीक। यस्क में इसकी संख्या 8 होता है, ठीक है। बड़े में कितना होता है? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितना हो जाता है? 8, ठीक है। ये 8 हो जाता है, ठीक। चौथा आता है मोलर, ठीक है। मोलर, चौथा क्या आता है? मोलर। इसमें विडुइस तीत भी कहते हैं। इसका भी कार्य क्या करना है? भोजन को चबाना है। इसका भी कार्य क्या करना है? भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। अंतिम मोलर जो, जैसे यहाँ 4 होता है, तो थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। यस्क में इसकी संख्या 12 होते हैं। यस्क में क्या होता है? 12 होते हैं। 6 ऊपर प्लस 6 नीचे, ठीक है, तो 12 होते हैं बड़े में, ठीक है। 12 मोलर पाए जाते हैं, ठीक। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस सब में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोलर की संख्या क्या है? ज़्यादा है, ठीक। मोलर संख्या में ज़्यादा है, पाए जाते हैं, ठीक। बच्चों में प्री मोलर जो होता है पूर्णतः अभाव होता है। अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है। यानी प्री मोलर को देखा जाता है, लेकिन अंतिम जो मोलर होता है वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। ये वाला मोलर, जो मोलर सीधे, ये नहीं देखा जाता, प्री मोलर देखा जाता है, ठीक है, ठीक है। बच्चों में नहीं देखा जाता है। अब होता है क्या इसमें? बच्चों में कुल संख्या दांत कितना बताए थे? 20। कितना बच्चों में? बच्चों में, बच्चों में टोटल दांत कितने हैं? 20, ठीक है। टूटने के बाद दोबारा निकल आते हैं, ठीक है। टूटने के बाद ये 20 दांत निकल आते हैं। जो 20 दांतों का, दूध के जो दांत है, ये क्या है? 20 दूध के दांत है। ये टूटने के बाद फिर दूसरा आ जाता है, ठीक। ये 12 साल के वर्षा, 12 साल के आयु में, ठीक है, एज में, ठीक। 12 साल के एज में ये सारे दांत टूट जाते हैं,
दुधा का सारे दांत टूट जाते हैं, ठीक है। और टूट चुके होते हैं जो दोबारा नए दांत जो निकल आते हैं, प्रारंभ होते हैं, ठीक है। मानव में दांतों की कुल संख्या जो हो जाता है, ठीक है, मानव टोटल दांत दूधा का दांत टूटेगा तो इसकी जगह पर दूसरा दांत आएगा, ठीक है। तो मानव में पूरा जीवन काल में, ठीक है, दांतों की जो संख्या है, तब 20 तो अभी आया, 20 दूधा का दांत टूट गया, फिर इसके जगह पे कितना आएगा, 32, 32 उगाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो जीवन काल में टोटल दांत एक मानव में 52 होते हैं, कितने, 52, 52। पक्षियों के चोंच जो होते हैं, पक्षी, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पक्षियों के जो चोंच होते हैं, ठीक है, चोंच वो दांत का ही रूपांतरिक रूप होता है, दांत का ही एक रूप होता है, ठीक है, दांत का ही क्या होता है, रूप होता है पक्षियों का चोंच, ठीक है। चोंच, जो पक्षियों का चोंच है वो दांत का ही एक काम करता है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, जो हाथी का जो बाहर निकला हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी जबड़े का सेकेंड सोलर, यानी हाथी का जो बाहरी परत निकला रहता है जो उजले टाइप से, वो भी क्या है, हाथी का एक दांत है, ठीक है, हाथी, ठीक, हाथी का दांत है, ठीक। इसका एक फार्मूला आता है बारे में, या वयस्क कहिए, ठीक है, यश, ठीक, ये होता है 21-23 बाटा कितना, 21-23, यानी 2 ऊपर तो 2 नीचे, 1 ऊपर तो 1 नीचे, 2 ऊपर तो 2 नीचे, 3 ऊपर तो 3 नीचे, ठीक। बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में, ठीक है, बच्चों में, ठीक, 21 ऊपर 02, ये नंबर है, ठीक है, याद करने का एक नंबर है। फिर 21-02, जितना ऊपर रहेगा उतना नीचा भी रहेगा, ठीक, तो ये फार्मूला है, ठीक। दांत तो जो सूत्र है, दांतों का 1/4 क्या करता है, भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं पाए जाते, जानवरों में, ठीक है, जानवर में ऊपरी वाले जो भाग होता है, ठीक है, मसूड़ा, उसमें दांत नहीं पाया जाता है, ठीक, दांत के बल नहीं पाया जाता है, ठीक है। और स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा में होता है। स्तनधारी जितने भी है, ठीक है, स्तनधारी जितने भी है उसमें दांतों की जो संख्या है, ठीक है, सुअर या घोड़ा में अधिक होता है, ठीक, जिसकी संख्या 44 होता है, ठीक है, सुअर सुअर या घोड़ा, ठीक है, इसकी संख्या 44 हो जाता है, ठीक, इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि ये पचाने के काम में दांत से शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा। मच्छर में जो होता है, ठीक है, मच्छर में, ठीक है, मच्छर में दांतों की संख्या जो होता है 47 होता है, कितने, 47, 47 होता है, जबकि गाय भेड़ में 32 होते हैं, जबकि गाय और भेड़ में, किसमें, भेड़ में, ठीक, कितने होता है, और मानव में भी 32 होते हैं, ठीक, टोटल दांत 32 होते हैं गाय और भेड़ में, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास कल देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।